दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। का प्रयोग किया गया, मायावती का भी ट्वीट आया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। पहली बार संसद में इस तरह की बात। देखिए, लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाए। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल ये था, पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, याद है आपको? इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए जी, क्या बातचीत आपकी हुई, मुलाकात हुई, सस्पेंड करने की मांग चल रही है रामदीप सिंह और रमेश बिदुड़ी। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिदुड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी,
आज दिन लेकिन भर दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है इस बयान का, मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। जिसका सस्पेंड करने की बात आपने की है, मांग की है स्पीकर से, अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी, एक मिनट पंकज भाई, कोई लीगल एक्शन भी, कोई पुलिस में लिखित शिकायत या कुछ ऐसा? देखिए, मैं उस सब में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी मांग या जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस वक्त रमेश बिदूड़ी जी बोल रहे थे, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथ ही सांसद भी हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस, मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है, पूरा देश साथ है। ये जो हुआ है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं, आप इस देश में अमृतकाल में, क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं। भाई, कांग्रेस के आपकी चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी ने किसी से संपर्क किया? क्या स्टैंड है ये भी बता दीजिए। वो ट्वीट आया है, मैंने सुना है, ट्वीट आया है। लोकसभा सेक्रेटरी तो किसी ने कुछ आपसे संपर्क उसके बाद जो आपने जी, रुक जाइए, अरे गिर जाएंगे पीछे नहीं, मैंने जो भी था, मैंने पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी शायद ऑफिस आएंगे, वो नहीं आ पाए ऑफिस किसी कारणवश, तो मैंने जाकर के 2 बजे फिर उनके ऑफिस में वो अपनी शिकायत, प्रिविलेज नोटिस दे दिया है। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विद इन मिनट्स। तो क्या वो घटना और कल की घटना, उसका वजन तोलने के बाद
कि किस में कितना वजन था, उस हिसाब से एक्शन होना चाहिए, ये मुझे भरोसा है।